ऐसी क्या नेताओं की भक्ति कि अपने परिवार को ही भूल जाओ। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वोट रुकवाने में रह गए। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो। तो हेलो दोस्तों, लोग गर्मी से ऐसे ही बौखला रहे हैं और ऊपर से लोकसभा इलेक्शन के मौके पर मोदी जी का भाषण एक अलग ही लेवल का लोगों के अंदर बौखलाहट पैदा कर रही है। हर दिन एक नए तरीके का झूठ परोसा जाता है, हर दिन एक नए तरीके का ज्ञान लोगों के अंदर बांटा जाता है और उसको लेकर सोशल मीडिया पे एक युद्ध छिड़ रहा होता है अंधभक्त और धीरू राठी के बीच में। अंधभक्त और धीरू राठी के फैन सोशल मीडिया पे भिड़े रहते हैं और ऐसे ही मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा धीरू राठी का और कुछ ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो बीजेपी को एक्सपोज कर रहा होता है या यूं बोल लो कि अंधभक्त को एक्सपोज कर रहा होता है। बाकी आप अपना राय विचार जरूर देना वीडियो के नीचे। तो चलो ये क्लिप देख लेते पहले धीरू राठी का। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था। महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो। इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या। मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग गया, क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में। बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। और यही ने एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ धीरू राठी का, ये भी देख के जाओ। नमस्कार दोस्तों। मोदी 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 मोदी। अरे रुको यार, बात तो सुन लो। भाई तो कुछ कह ले, कुछ समझा ले, आएगा तो मोदी। अगर नेताओं के अंधभक्त बनोगे तो देश तानाशाही की ओर जाएगा। अगर मोदी तानाशाह तो हमेशा तानाशाह चाहिए। ये भारत की जनता डंडे बिना नहीं मानती। लेकिन डंडे तो तुम्हें भी पड़ेंगे अगर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया तो। क्या बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। अरे कट्टर मोदी भक्त है हम। देखो तुम प्रोटेस्ट करो ना करो, सच्चाई देखो या ना देखो, लेकिन अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो भुगतना आपको भी पड़ेगा। कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। अगर सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर खराब कफ सिरप की दवाइयां पास करती है, जो कि मैंने फार्मा स्कैम वाले वीडियो में बताया था, तो क्या आपके परिवार के बच्चे उस खराब दवाई को लेने से खतरे में नहीं आएंगे। अगर फूड डिपार्टमेंट खराब खाने को पास करता है तो क्या आपके माँ बाप की सेहत खतरे में नहीं आएगी। अगर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो क्या आपके घर की औरतें असुरक्षित नहीं होंगी। पूना की घटना ही देख लो, जहां एक अमीरजादे ने नशे में कार चलाते हुए 2 लोगों को मार दिया और उसे कोर्ट ने कहा कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। या फिर मुंबई में जो होर्डिंग गिरी, क्या आपको पता है कि उसके डायमेंशंस गैर कानूनी थे। इन सब में जो लोग मरे या घायल हुए, क्या उनमें से कोई मोदी का अंधभक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। ऐसी क्या नेताओं की भक्ति कि अपने परिवार को ही भूल जाओ। सोचो जरा। क्या बोलता है ये बंदा। हाँ धीरू राठी एक नंबर बात बोल के गया है। अगर कोई अंधभक्त है ना, वो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर वो मेडिसिन गलत है ना, गंदा है ना, मतलब साइड इफेक्ट्स उससे होता है ना, तो वो अंधभक्त का बच्चा या उनकी मम्मी भी उसका शिकार हो गए। तो आंख खोलने की जरूरत है। और ऐसी में एक और क्लिप देखते हैं। इस 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वोट रुकवाने में रह गए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों? आपको पता है, करेजा पीट पीट कर कहने वाले पापा ने 370 हटा दिया। 370 पूरा एकदम जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति अभी भी सही होता तो ये 3 सीट से बीजेपी चुनाव जरूर लड़ती। और पापा तो एक बार रैली भी नहीं करने गए जम्मू कश्मीर में, एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। क्या वजह हो सकता है, जरा आपको जानकारी होगा तो बताइएगा जरूर। एक बार कदम मणिपुर के तरफ नहीं बढ़ा, एक बार लद्दाख के तरफ नहीं गया, और जब जम्मू कश्मीर सही हो गया तो जम्मू कश्मीर में एक बार भी कदम नहीं पड़ा। काहे? जवाब जरूर दीजिएगा। पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन और रसिया की, लेकिन पापा इन 3 जगह अभी तक नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए। क्या रीजन रहा होगा, जबकि पापा 10 बार से ज्यादा बार आ गए बिहार। बताओ बताओ काहे 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 इस 3 जगह पे
कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। बताओ, आप लोग समझदार हो, समझो। और जो अंधभक्त है ना, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। और देखो दोस्तों, फनी के तौर पे ये वीडियो भी आपके सामने। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है, तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किसको वोट देंगी वो। तो इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी का एकदम। तो ये थी मजाक की बात है। आप सुनते हैं उनको जो खोल रहा है बीजेपी का पोल। बीजेपी का ही नहीं, बीजेपी के जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ना, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका पोल खोल रहा है। और ये कोई और खोल रहा था, कोई आम इंसान खोल रहा था तो उसे झुठलाया जा सकता था। लेकिन ये वो शख्स है जो एक टाइम में इंडिया के जज रह चुके हुए हैं, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी बातों को सुनते हैं और क्या कुछ कहते हैं ना पीएम मोदी के बारे में, उसे सुन लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। इसके खोपड़े में कुछ नहीं है, नथिंग इन द मैन। और ये कारण क्या है, ये बड़ी कम उम्र में, शायद 8 साल की उम्र से इसने एक संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम है आरएसएस। और मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था 1925 में, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमान लड़े, तो ये आरएसएस वाले सब अंग्रेजों के एजेंट थे। और आगे चल के भी इनका बस एक ही इनके मन में चीज है, वो है नफरत, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। सुन लिया बीजेपी की हकीकत, जान गए पीएम मोदी की हकीकत। इनसे अच्छा तो कोई और आपको बता ही नहीं सकता था कि मुसलमानों से इनको कितना नफरत है, मुसलमानों से इनको कितना हसद है, कितना जलन है। जान गए ना। अब जो लोग ये जानने के बाद वो न समझ सके ना, उसे ही तो कहते हैं इस दौर में अंधभक्त। ये कोई आम इंसान कह रहा होता ना, कोई और कह रहा होता ना, तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन ये वो कह रहा है जो एक टाइम में जजेस रह चुके हुए हैं, वो ये बातों को कह रहा है ना, तो इस बातों को समझना पड़ेगा, इस पे गौर करने की जरूरत है और सोचने समझने की जरूरत है। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। गर्मी बहुत हो रहा है, तो आप लोग सेफ रहो। और इतनी गर्मी में मैं आपके सामने इस तरीके का फुटेज और वीडियो दिखा रहा हूँ ना, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और साथ ही साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।